पर्सन स्पेसिफिक आपको लेजिस्लेशन लग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? असल मसला है क्या? क्योंकि जाहिर है जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, इसके ऊपर आपकी पार्टी की एक राय के हाँ होनी चाहिए। पेंडेंसी है केसेस की बहुत ज़्यादा, रैंकिंग हमारी अदलिया की बहुत बुरी है, परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं रही, पॉलिटिकल मामलात में बहुत ज़्यादा ओवर रीच जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें सिद्दीकी साहब, जाहिर है वो आपके ज़माने में भी लोग कहते थे कि ओवर रीच है। आप काजी फायज़ा साहब को भी आप ये ब्लेम करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा ज़ाहिर है सियासी जमातें दोबारा इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही होंगी। इशू है क्या दरअसल? देखिए, कयूम साहब मेरे भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं पहले वकील हूँ, फिर वकील का नुमाइंदा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, फिर किसी से मेरी वाबस्तगी है। यहाँ पर कितनी गंगा बह रही है। ये सारे मसले जो हैं ये कोई आज के तो नहीं है जुडिशियल पेंडेंसी के, ये तो बहुत देर से चले आ रहे हैं। 2000 ये जो डिफेक्शन के मसले हैं ये बड़ी देर से चले आ रहे हैं। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब का एक फैसला था जिसमें उन्होंने, जब उस वक्त यही गवर्नमेंट थी, जब इन्होंने जजेस की तादाद ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की पेंडेंसी के नाम पर, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जजमेंट दी कि जी पेंडेंसी खाली ग्राउंड नहीं है, आपने उसको ठीक तरीके से लेजिस्लेट करेंगे तो आप जुडिशरी में तादाद जजेस वो तो फाइनेंस बिल के जरिए से उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की थी ना, वो एक और दूसरा इशू है। के बिल अवाम के मसले हैं, ये जो आपकी आईपीपीज हैं इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स अवाम के मसले हैं, आपके वो सरकारी इदारे जो कि आपकी निजकारी जो आप कर नहीं पा रहे अवाम के मसले हैं, आपके ऊपर जो फाइनेंशियल मुल्क के ऊपर तलवार लटक रही है। आप रात को पूरे पाकिस्तान की किसी वकला बरादरी ने आपको कहा नहीं है, आपने किसी से पूछा नहीं है, आपके लेजिस्लेटर जो है यहाँ फिर रहे हैं, ये बलोच साहब बैठे हैं, इनसे पूछे क्या आईनी तरमीम है, इनसे पूछ लें कि इसकी शेक में क्या क्या लिखा हुआ है, किसी को इस बात का पता नहीं है। सर अब तो सामने आ गया ना ये माइंड यू डिफेक्शन क्लॉज 14वीं तरमीम में नवाज शरीफ साहब खुद लेकर आए थे 1997 में कि इधर का बंदा उधर वोट ना दे सके। 1997 में नवाज शरीफ साहब ये लेकर आए थे चेक कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये चाहते हैं कि पीटीआई के चोरी शुदा वोटों पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास डिफेक्शन क्लॉज को फिर जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया कि वोट भी शुमार नहीं होगा। ये भी तो हुआ ना। सॉरी सर, मैंने कहा फिर वो जो आप 63A की बात कर रहे हैं उसमें डिफेक्शन क्लॉज जो आई और पार्टी हेड के हवाले से जो आया सारा मामला, उसमें फिर अदालत ने कहा वोट भी शुमार नहीं होगा। जी, और उसके बाद क्लैरिफिकेशन। तो ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी कि उसका फायदा एक मखसूस सियासी जमात को पहुंचा? फिर